दुर्ग का रुख करेंगे। हमारे साथ दिलीप शर्मा जुड़ गए हैं। दिलीप, दिखाइएगा दुर्ग की तस्वीरें कि दुर्ग के जो मतदाता हैं कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं और इसके साथ कितने ही जागरूक हैं अपने मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ देखिए, हर जो ये बूथ क्रमांक 257 और 58 है, जहां पर बीजेपी की उम्मीदवार अलका बागमार इसी बूथ क्रमांक पर वोट करने आएंगी। और इसमें उससे पहले आप उत्साह देखिए, लोग देखिए, एक तरफ महिलाओं की लाइन लगी है, एक तरफ पुरुषों की लाइन लगी है। सुबह 8 बजे से लोग यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग लाइन पे कतार पे लगे हुए हैं, उससे पहले ही आ चुके थे। उधर भी आप देखिए, उधर ये बूथ क्रमांक है, उधर भी लोग लाइन पे लगे हुए हैं। तो चारों तरफ देखिए, इस स्कूल में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस वोटिंग को लेकर। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ जो वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर अब शहर का सरकार चुनने जा रहे हैं, शहर के उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या नाम है अंकल? के चंदेल। चंदेल जी, ये बताइए, अब शहर का सरकार चुनने वाले हैं आप, उनके लिए वोट करने आए हैं, महापौर के लिए वोट करने आए हैं, कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों को देखकर आप वोट करने जाएंगे? अरे व्यवस्था ये तो देने की व्यवस्था ठीक नहीं है ना, ये देने की व्यवस्था क्रमांक होनी 256 नंबर 64 है, तो देना चाहिए ना वैसा। सीरियस भाई सीरियस, ऐसा नहीं हो रहा है, परेशान हो इधर उधर घुमा रहा है सब। परेशान हो रहे हैं आप? हाँ। अच्छा बताओ, वोट देंगे तो कोई मुद्दा सोचे हैं, किस मुद्दे को? देंगे ना जी, मुद्दा देंगे, वहाँ आप गोपनीय क्यों बताएंगे आपको? रोकने में क्यों बताएंगे? बात सही है। क्या नाम है आपका साहब? किरण दिल्लीवाल। क्या क्या सोच के देंगे वोट, क्योंकि कैसा सरकार होना चाहिए? बढ़िया सरकार होना चाहिए और जो विकास करेगा उसी को देंगे वोट। पिछले 5 सालों में जो आप देखे हैं यहाँ पे थी, उस सरकार किस तरह से? अभी जो बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की थी। पहले थी, ठीक है, उनका ओवरऑल काम थोड़ा हल्का हल्का ठीक था, बाकी उतना अच्छा नहीं था। इधर कुछ और महिलाएं भी आई, महिलाओं से मैं बात करता हूँ। आप वोट दे दिए? क्या, किन मुद्दों को देखकर वोट दिए, क्या सोच के दिए? हमारे वार्ड में रोड की समस्या सबसे ज्यादा है, रोड नाली, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए मैंने वोट किया है। कैसी सरकार होना चाहिए, कैसा मेयर होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो बदलाव पे ज्यादा ध्यान दे, चीजों को ज्यादा सही ढंग से करे। और बहुत सारी चीजें होती है जो चुनाव के समय लोग बोलते होंगी लेकिन नहीं होती। हमने उन सब चीजों को देखकर ध्यान में वोट दिया, जो लोग करें, काम को करें, वैसा प्रत्याशी देख के हमने वोट किया है। काम को करे वैसा प्रत्याशी देख के वोट किया है। और भी लोग से बात करते हैं। बिल्कुल दिलीप, आप बातचीत जारी रखिएगा, जानते रहिए लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या खासतौर पर महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। तो देखिए, अब यही कहना है लोगों का कि हम अब इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। बातचीत भी हमारे जो सहयोगी लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच देखिए, बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे। मंदिर में उस वक्त सिर्फ विस्तार न्यूज की टीम ही मौजूद थी। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए संजय पांडे का कहना है कि भगवान का आशीर्वाद मिला है और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इसी बीच बिलासपुर आपको लिए चलते हैं। बिलासपुर से हमारे सहयोगी आशीष पांडे जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाते जाइएगा। आशीष जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखी होगी। एक वृद्ध जो है वो वोटिंग करने आई हुई हैं। इसी तरह जो है हम धीरे धीरे, देखिए ये एक लाइन देखिए आप, ये वोटर्स के आने से पहले उन जनप्रतिनिधियों की लाइन है जो यहाँ पे जीत के आश्वासन को लेकर खड़े हुए हैं। सारी ये लाइनें जो है, तीनों ही प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और शिवसेना के, ये तीनों ही पार्टी के नेता जो है लगातार जो है लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी को वोट करें, उनके मुद्दों को लेकर जाएं। हम कुछ लोगों से और बात करते हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। सबसे पहले दादा से बात करते हैं, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं दादा? और मैहर वाली माँ बताएगी बजरंग बली महाराज, हम तो जानते हैं बस। सुबह से मान मनोबल कर रहे हैं लोगों का, सब ठीक। जी जी जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संतोष ढीमर है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बीजेपी? कांग्रेस के। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? लगभग पूरा 101%। निकल जाएगा? जी 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 जी। आपके सामने कांटे का टक्कर है, संजय यादव है बीजेपी के। जी जी मालूम है। तो निकाल लेंगे आप? जी जी, पूरा पूरा कोशिश है मेरा, और लोगों का आशीर्वाद, समर्थन उनका। मेयर कौन बन रहा है, कांग्रेस का या भाजपा का? कांग्रेस के प्रमोद नायक जी। कितने लाख वोटों से जीत जाएंगे? समय बताएगा वो। देखिए ये प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लगातार लगे हुए हैं। और ये एक लाइन फिर से देखिए, ये सारे लोग जो है इसी बात को लेकर डटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि वोटर्स आएंगे और वो जो है उन्हें जो है इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि वो उनकी पार्टी को, उनकी
जो पार्टी है उनको वोट करे, विकास के मुद्दों को लेकर, सड़क के मुद्दों को बिल्कुल लेकर, बिल्कुल अपील लगातार की गई है। आशीष लोगों से लेकर वोट की अपील की है और सभी प्रत्याशी जो हैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। तो इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे और मंदिर में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज की टीम ही मौजूद थी। विस्तार न्यूज से उन्होंने बातचीत की और कहा कि भगवान का आशीर्वाद मिला है, जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। संजय पांडे के साथ उनकी धर्मपत्नी रेखा पांडे भी आशीर्वाद लेने पहुंची हुई थी। है और सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे आप, क्या जनता का आशीर्वाद ही मिलेगा आपको? जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है तो जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी विजय की ओर न केवल पार्षद में बल्कि महापौर में भी बहुत बड़े विजय की ओर बढ़ रही है। भाभी जी, आप भी साथ आए हैं आज मंदिर दर्शन करने। आज वोटिंग है और महिला वोटर्स ज़्यादा हैं जगदलपुर में, तो महिलाओं का साथ मिलेगा कि नहीं? मुझे पूरा विश्वास है मिलेगा। प्रचार में आपने साथ दिया कि नहीं भैया का? जी, मेरे साथ महिलाओं ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके बिलासपुर, हाँ जी, बिलासपुर में महापौर फिर कांग्रेस का बनेगा, क्योंकि इस एक सवा साल में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो शहरी क्षेत्रों में बहुत ही खराब रहा। मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छे वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे सर बिलासपुर के सबसे बड़े? बिलासपुर शहर का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पर हम रायपुर से बहुत पिछड़ गए। हमको जो हमारा अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिला। मुझे लगता है कि इसको लेकर बिलासपुर की जनता भी समझती है। हमारी जब सरकार थी तो हमने इसको बी ग्रेड सिटी बनाने के लिए 18 वार्डों को इसमें जोड़ा ताकि ये बी ग्रेड सिटी बने। हमने एयरपोर्ट के लिए जो लड़ाई लड़ी वहाँ पर 28 करोड़ रुपए दिए। तो शहर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, जो कांग्रेस के पास ऐसी सोच है जो कर सकती है। एक बड़ा मुद्दा है ब्रिगेड सिटी। विधानसभा चुनाव में इसकी घोषणा भी की थी बीजेपी वालों ने, अभी तक वो नहीं हुआ है, क्या कहेंगे आप? सवा साल की सरकार हो गई, हमने तो उसमें 18 गांव जोड़ के इसकी जो जनसंख्या है वो 5 लाख से ऊपर कर दी। 5 लाख के ऊपर की जनसंख्या वाला शहर बी ग्रेड शहर आता है। केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव गया हुआ है, पर सवा साल हो गए अभी तक मिला रहे। इस प्रस्ताव के होने से हमारे जो शासकीय कर्मचारी उनको फ़ायदा होगा, शहर में मिलने वाली सुविधाएं बढ़ेंगी। पर भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती है और धर्म के नाम पर वोट बांटती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं। आप भूपेश बघेल जी के करीबी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, रिश्तेदार भी हैं, मेयर, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा दांव पर लगी है कांग्रेस प्रत्याशी से। और दुर्ग का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप दुर्ग से जुड़े हुए हैं। दिलीप, दिखाइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा और इसके साथ ही बातचीत भी करिएगा, क्योंकि प्रत्याशी जो है वो भी लगातार पहुंचते जा रहे हैं। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान। आप काफी समय से जनता से जुड़े हैं, प्रचार प्रसार, आज जनता सुनने वाले क्या देखते हैं? आपको जनता जैसे जनसंपर्क के दौरान उत्साहित थे, आज भी वैसे उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। आप प्रचार कर रहे थे तो क्या मुद्दे जनता के छोटी मुद्दा है ज्यादा, जैसे तालाब की सफाई है, नाली है, सड़क है, छोटी छोटी मुद्दा जो रोजमर्रा वो लोग झेलते हैं, वो वाली मुद्दा ज्यादा सामने आ रही थी। तो आप अगर मेयर बन जाती, आज तो वोटिंग करने है, तो फिर ये सब सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल सभी के साथ मिल बैठ के पूरा दुर्ग शहर का विकास करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या रणनीति रहेगी मेयर की बनने? मेयर बनने से मेयर दुर्ग शहर के जनता और दुर्ग शहर के विकास के लिए बनना है, तो दुर्ग शहर की जनता सेवा करेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये अलकाबाद में नगर निगम की भाजपा से मेयर प्रत्याशी, जिनका कहना है कि अगर मैं मेयर बन जाती हूँ तो शहर के विकास को बिल्कुल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था और अभी भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। दिलीप बने रहेगा, लेकिन देखिए इसके साथ ही साथ विस्तार न्यूज पर आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सभी नगरीय निकायों में जिनमें चुनाव हो रहे हैं कौन प्रत्याशी हैं, क्या कुछ इसे लेकर ज्यादा अपडेट है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल ऋतु, आज शहर सरकार चुनने का दिन है। शहर सरकार की जंग लगातार जारी है, सब लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन क्योंकि देखिए 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आपको बताना चाहता है कि जब आप मतदान केंद्र पहुंचे तो सबसे पहले अपने साथ कौन से जरूरी दस्तावेज लेके जाएं। तो देखिए मतदान के लिए 15 दस्तावेज मान्य हैं और इसमें से सबसे पहले आपके पास आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए और उसके साथ कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, अच्छा फोटोयुक्त बैंक ID हो या
पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये वो तमाम दस्तावेज है जो आपको लेकर मतदान केंद्र पहुंचना है। आप देख रहे हैं कि कौन से दस्तावेज, कौन से जरूरी दस्तावेज है जो आप लेकर जा सकते हैं मतदान केंद्र में और आप अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि आप जब मतदान केंद्र पहुंचेंगे तो 2 स्टेप में यहां पर मतदान किया जाएगा। देखिए वो 2 स्टेप भी आपको बता देते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है वो महापौर चुनने का दिन है, आज का दिन नगर पालिका अध्यक्ष चुनने का दिन है, इसी के साथ साथ पार्षद चुनने का दिन है। और देखिए पहला स्टेप जो है वो महापौर और अध्यक्ष का चयन करने के लिए है। आप मतदान केंद्र पहुंचेगा, वहां पर जो आपको सफेद कलर का बटन नजर आएगा उसको दबाइएगा। बीप का साउंड जब तक ना आए तब तक संतुष्ट होकर वहां से आगे खिसकना नहीं है। आपको संतुष्ट हो जाना है। बीप की आवाज जो है इस बात की पुष्टि करेगी और वो आप अपना महापौर और अध्यक्ष का चयन कर रहे हैं उसके जरिए। इसी के साथ साथ दूसरा स्टेप समझिए, दूसरा स्टेप है पार्षद के चयन के लिए। नगर पंचायत का ये चुनाव है, ऐसे में गुलाबी बटन जो आपको नजर आएगा वो आप दबाएंगे, बीप की आवाज आएगी और वहां पर आप मतदान देंगे अपने पार्षद को। तो कहीं ना कहीं ये 2 स्टेप है, विस्तार न्यूज ने आपको ये भी बताया। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बता देते हैं कि जहां 44 लाख से ज्यादा वोटर्स आज मताधिकार का प्रयोग करने वाले चुनावी मैदान में जाएंगे और अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, तो प्रत्याशी कितने हैं जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। देखिए सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है वो मेयर प्रत्याशी रायपुर से है, यानी कि प्रदेश की राजधानी से है। 70 वार्ड है, मेयर प्रत्याशी 16 चुनावी मैदान में है, पार्षद प्रत्याशी 306 हैं। इसी के साथ साथ बिलासपुर की बात कर लेते हैं, 60 वार्ड है, 8 मेयर प्रत्याशी है, 230 पार्षद प्रत्याशी है। दुर्ग की बात की जाए तो दुर्ग में मेयर प्रत्याशी सबसे कम है, केवल 2, यानी कि 2 ऑप्शन है जनता के पास, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपना मेयर प्रत्याशी चुनने के लिए। इसके साथ साथ देखिए 60 वार्ड दुर्ग में भी है। हालांकि अगर कंपेयर किया जाए तो मेयर प्रत्याशी की संख्या बेहद कम मानी जा रही है, लेकिन पार्षद प्रत्याशी यहां पर भी अच्छे खासे हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। 228 मेयर प्रत्याशी। इसी के साथ साथ देखिए अंबिकापुर में 48 है वार्ड और 6 मेयर प्रत्याशी है, जबकि 124 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ये जंग है, हर कोई जीत का दावा कर रहा है। इसी के साथ साथ अगर कोरबा नगर निगम की बात कर ले तो वहां पर कुल 67 जो है वो वार्ड्स हैं और 11 मेयर प्रत्याशी है। और साथ ही साथ पार्षद के लिए जनता को यहां पर लोकतंत्र का एक अच्छा चेहरा देखने को मिलेगा, क्योंकि 281 आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहने वाले हैं जिनमें आप अपने पार्षद को चुन सकते हैं। इसमें भी दिलचस्प बात यह रही है ऋतु कि मेयर की सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन देखिए तब सत्ता जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, विष्णु का सुशासन जो है वो जारी है। अब ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार शहर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नाम रहेगी। और भी नगर निगम है, देखिए कुल 10 नगर निगम है और 49 नगर पालिका है जहां आज मतदान होना है। जनता 8 बजे से पहुंच गई है और शाम 5 बजे तक की मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं देखिए धमतरी की अगर बात कर ली जाए, 40 वार्ड है धमतरी में और 8 मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में आज अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगे और वहीं पार्षद प्रत्याशी 127 है। इसी के साथ साथ देखिए चिरमिरी की बात कर ले तो 40 है और 5 मेयर प्रत्याशी है और साथ ही साथ पार्षद प्रत्याशी 119 है। अच्छा, धमतरी में एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन रद्द हो गया है। ये जंग भी आपको दिखाएंगे कि कौन बनाम कौन आज मेयर की सीट के लिए, मेयर की चेयर की दावेदारी के लिए उतरा है। और इसके साथ देखिए जगदलपुर की अगर बात कर ली जाए तो 48 वार्ड है, 5 मेयर प्रत्याशी, 154 पार्षद प्रत्याशी है। राजनांदगांव की भी बात कर लेते हैं, राजनांदगांव की 51 वार्ड है, 11 मेयर प्रत्याशी है और 176 जो है वो पार्षद प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है। 10वां वार्ड, 10वां नगर निगम रायगढ़, जहां पर 48 वार्ड्स है, 7 मेयर प्रत्याशी है। मेयर की चेयर की दावेदारी 7 प्रत्याशी कर रहे हैं, निर्दलीय है, भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का प्रत्याशी है चुनावी मैदान में। इसी के साथ साथ पार्षद प्रत्याशी की बात कर ले तो 144 पार्षद प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन मेयर की चेयर पर सबकी नजर है, क्योंकि देखिए सत्ता परिवर्तन जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, लेकिन ये शहर की सरकार है। यहां पर जनता देखती है कि सड़क का निर्माण कैसा हुआ है, यहां पर जनता देखती है कि पानी 24 घंटे आ रहा है क्या, बिजली 24 घंटे आ रही है क्या। अब ऐसे में कौन बनाम कौन है सबसे
पहले बात करेंगे रायपुर। रायपुर जो है वो हॉट सीट मानी जा रही है, मेयर की चेयर ये सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। मीनल चौबे बहुत ही तेज तर्रार नेता मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और चुनावी मैदान में लगातार जो है पार्टी प्रमुख का आशीर्वाद इनके साथ। नामांकन दाखिल जब करने पहुंची थी तब भी शक्ति प्रदर्शन के साथ पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर देखिए दीप्ति दुबे, अच्छा रायपुर की सीट के साथ यह है कि आरक्षित है महिलाओं के लिए, तो यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि पूर्व पार्षद जो रह चुके हैं वो अपनी पत्नियों का नामांकन यहां पे दाखिल करवाएं। ऐसी कुछ तस्वीर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर आई है। दीप्ति दुबे पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी है और लगातार जो है इन्होंने भी शक्ति प्रदर्शन के साथ चुनाव प्रचार प्रसार किया है, चुनावी मैदान में उतरी है। रायपुर की सीट जो है हॉट सीट मानी जा रही है। बिलासपुर की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूजा विधानी है और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद नायक है। अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, अगली सीट भी आपको बताएंगे, लेकिन देखिए 10 नगर निगम है, 10 मेयर की चेयर में कौन सी टक्कर जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। जगदलपुर की अगर बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय पांडे हैं, अनुभवी नेता है, और देखिए कांग्रेस की तरफ से मलकीत सिंह गैदू है, ये भी अनुभवी नेता है कांग्रेस पार्टी के। और ऐसे में दावेदारी दोनों ही पार्टी कर रही है कि इस बार मेयर की चेयर उनकी होगी, इस बार शहर की सरकार उनकी होगी। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास अभी बहुमत मौजूद है। चिरमिरी की अगर बात कर ली जाए तो देखिए राम नरेश राय हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर उतरे हैं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अंबिकापुर से मंजूषा भगत है और अजय तिर्की कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ अगली सीट की भी बात करते हैं। अगली सीट की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि 10 नगर निगम है, रायगढ़ की सीट की बात कर लेते हैं। जीवर्धन चौहान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ साथ जानकी काजू महिला के लिए यह सीट आरक्षित कर दी कांग्रेस पार्टी ने। अब देखना होगा जहां पर महिलाओं की आबादी जो है वो ज्यादा है, महिला मतदाता इस बार के शहर के सरकार चुनाव में ज्यादा मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह दाव कितना कारगर साबित होता है। कोरबा में देखिए महिला बनाम महिला प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी ने संजू देवी राजपूत को उतारा। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने उषा तिवारी पर अपना दाव लगाया है। कितना कारगर साबित होगा इंतजार करना पड़ेगा 15 फरवरी का। धमतरी की बात कर लेते हैं। धमतरी से जगदीश रामू रोहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई टक्कर नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जरूर है। आवेश हाशमी, आपको बता दें कि इससे पहले विजय गोलछा जो है उनका नामांकन रद्द हो गया था और बहुत बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगा था, लेकिन माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी भी किस्मत आजमा रही है निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ। दुर्ग की बात कर लेते हैं। अलका बागवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, वहीं प्रेमलता पोषण साहू यहां पर भी महिला बनाम महिला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस की ये सीट नजर आ रही है। राजनांदगांव से बीजेपी की तरफ से मधुसूदन यादव है, तो वहीं निखिल द्विवेदी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। इसके बाद देखिए ये तो हमने बात की है 10 नगर निगमों की, कौन बनाम कौन है, लेकिन पूरा का पूरा फैसला जनता के हाथ में जाता है, जनता के मुद्दों के हाथ में जाता है। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए नगरीय निकाय चुनाव है अंजलि, और ये मुद्दे थोड़े अलग हैं। गली बनी है या नहीं, नालियों की सफाई हुई है नहीं, वार्ड में व्यवस्थाएं क्या हैं, लोगों को समय पर पानी मिल रहा है नहीं, इस तरह के मुद्दों को लेकर लोग वोटिंग करते हैं। और इसके साथ ही देखिए वोटिंग शुरू भी हो चुकी है। वोटिंग प्रतिशत क्या होगा वो भी कुछ ही देर में आपको अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ विस्तार न्यूज तमाम प्रत्याशियों से भी बातचीत करता जा रहा है, क्योंकि देखिए जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचने लगे हैं। लेकिन आज इस सवाल का जवाब मिलेगा कि आखिर आज किसकी शहर सरकार बनेगी। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। नगरीय निकाय चुनाव नगर के विकास की दृष्टि से, समुचित विकास हो, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से मैं आप लोगों के सभी के माध्यम से और सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लगभग जहां जगदलपुर की बात करूं तो पिछले 10 वर्षों से और समग्र विकास से वंचित रहे नगरवासी। यह नगर हमारा विकास को तरसता रहा है और सभी तरीके से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। 1.25 साल में जिस तरीके से विकास के नए कीर्तिमान, नए आयाम जो हुए हैं स्थापित, और जनता का विश्वास बढ़ा है।
तो देखिए, निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे मंदिर पहुंची। वोट डालने से पहले महामाया मंदिर में उन्होंने माथा टेका और अपनी जीत की कामना की है। तो महापौर प्रत्याशी है मीनल चौबे, जो कि मंदिर पहुंची। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसी बीच प्रत्याशियों के जहां एक और मतदान करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए मतदान जैसे शुरू हुआ, जो प्रत्याशी हैं पहुंचने लगे हैं मंदिरों में और अपनी जीत की कामना कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत की जा रही है पूजा अर्चना के साथ साथ। और देखिए, बीजेपी प्रत्याशी रायपुर से मीनल चौबे जीत की प्रार्थना करते हुए पहुंची है मंदिर और माथा टेका, जीत की कामना की तस्वीरें आप देखिए। रायपुर से बीजेपी ने मीनल चौबे को अपना प्रत्याशी बनाया, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की दीप्ति दुबे से है। हाई प्रोफाइल सीट इसे कह लीजिए, क्योंकि राजधानी है रायपुर छत्तीसगढ़ की और ऐसे में सबकी नजरें हैं 10 नगरीय निकायों में से रायपुर पर सबसे ज्यादा कि आखिर रायपुर की जनता किसे अपना महापौर चुनती है। तो आज महापौर कौन होगा, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तय हो जाएगा और 15 फरवरी को रिजल्ट भी सबके सामने होंगे। शहर की सरकार का पब्लिक आज फैसला करना शुरू कर चुकी है और ईवीएम में सभी का फैसला कैद हो रहा है, यानी कि सभी की किस्मत कैद हो रही है और 15 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन उसके पहले आज वोटिंग लगातार जारी है। और देखिए, अंबिकापुर नगर निगम की बीजेपी महापौर उम्मीदवार मंजूषा भगत ने कहा है कि उन्हें आज पूरी रात नींद ही नहीं आई। उन्होंने सुबह पूजा पाठ की और उसके बाद मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया और साथ ही ये भी कहा कि अगर उन्हें शहर की जनता महापौर बनाती है तो उन्हें नींद नहीं आएगी, क्योंकि शहर का विकास उन्हें करना है। विस्तार न्यूज संवाददाता दिलीप जायसवाल ने मंजूषा भगत से खास बातचीत की है, सुन लीजिए। मंजूषा भगत बीजेपी की उम्मीदवार हैं और वोट कर चुकी हैं। दीदी, आप वोट कर दिए हैं? जी जी, वोट कर रही होगी, कैसा महसूस हो रहा है? आज बहुत खुशी, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि आपको चैनल के माध्यम से मैं बयान भी नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे इतना शीर्ष नेतृत्व ने मेरे संगठन ने बैठाने जा रहा है। इस वोट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक महिला उम्मीदवार आज मैदान में है? तो मैं 2 दिन पहले आप दिल्ली का नतीजा देख चुके हैं, तो मैं 100 रुपये में 15 तारीख को उसी नतीजे के रूप में देख रही हूँ कि महापौर दीदी मंजूषा दीदी बन के आएंगी। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा भगत को। अंबिकापुर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया, प्रत्याशी बनाया, जिनका मुकाबला कांग्रेस के अजय तिर्की से है और अपनी जीत को लेकर दावे तो कर रही हैं, आश्वस्त नजर आ रही हैं और इसके साथ ये भी बताया कि देखिए, पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि आज मतदान होना था। पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत की और इसके साथ ये भी कहा कि अगर महापौर बनती हैं तो दिन रात मेहनत करेंगी, शहर की जनता के लिए काम करेंगी, विकास के काम किए जाएंगे। तो जीत के दावे तो किए गए, लेकिन इसके साथ ही साथ वादे भी किए गए कि जनता की जो उम्मीदें उन्हें पूरा किया जाएगा। रायपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते, रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रायपुर मीनल चौबे का दीप्ति दुबे से मुकाबला है, मुकाबला बेहद रोचक है और आज जनता की बारी है। रोहित, बिल्कुल, देखिए, जनता की बारी है और मीनल चौबे जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी हैं, वो तस्वीरों पे आप देख सकते हैं कि वो मतदान केंद्र पहुंच चुकी हैं और अभी मतदान केंद्र पे वो अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंच चुकी है और थोड़ी देर पहले वो मंदिर भी पहुंची थी और मंदिर पे भी माथा टेका था, भगवान का आशीर्वाद लिया था और भगवान के आशीर्वाद लेने के बाद में देखिए तस्वीर देखिए आपकी, वो यहाँ पर अब जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है और देखिए साफ तौर पर तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो अपने मत का उपयोग करती हुई नजर आएंगी। और साफ तौर पर कई दिनों का प्रचार चला था, लंबा प्रचार था, कई दिनों तक के वार्ड गली गली शहर शहर जो पूरे प्रचार है वो देखने को मिला था और तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरह से वो यहाँ पर अब जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रही है। उसके बाद में अब जो है वो चर्चा कर रही है, इसके साथ ही वो थोड़ी देर बाद मत का उपयोग करेंगी और चगोरा भाटा का स्थित ये मतदान केंद्र है। ये बीजेपी से बातचीत करते हैं, कैसा उत्साह है, कितना आश्वस्त है? देखिए, मैं जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मैंने लगातार चुनाव प्रचार किया है, तो जनता का उत्साह और आशीर्वाद मुझे लगातार प्राप्त हुआ है। खासकर मातृशक्ति है, वो मेरे चुनाव लड़ने से बहुत उत्साहित हैं, उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने 15 वर्ष नगर निगम में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाया है, जनता के अधिकार के लिए आवाज़ उठाया है, इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि जनता मुझे मेरे अनुभव का लाभ जरूर देगी। लगभग 15 वर्षों से मैंने नगर निगम में काम किया है। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूँगी कि वोट करने वो अवश्य निकले और एक ईमानदार, स्वच्छ, साफ सुथरी सरकार के लिए वोट करें। भ्रष्टाचार के अलावा और क्या मुद्दा देखते हैं जो राजधानी में रहा है, कहाँ विकास रुक गया, किस पॉइंट पे काम होना है? देखिए, नगर निगम का जो मूल
मूल दायित्व होता है बिजली, पानी, साफ सफाई, और जनता जिस चीज़ के लिए टैक्स पे करती है, जनता का जो अधिकार है उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम अपने मूल दायित्वों से भटक सा गया है, इसलिए हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम जनता को उनका अधिकार दिलाएं और शहर को, रायपुर शहर को एक सुंदर, स्वस्थ और लोगों के सपने का रायपुर शहर बने। मुख्यमंत्री जी भी रोड शो करने आए थे, बहुत प्रचार किए, बड़े बड़े नेता आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं परिवार है, हम उनके परिवार के सदस्य की भांति हैं और परिवार के मुखिया होने के नाते उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रचार किया। दीप्ति दुबे भी कह रही है बहुत टाइट माहौल है उनका भी। उनको ऐसा लग रहा होगा, मगर मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। रायपुर की बीजेपी के मीनल चौबे थी और साफ तौर पे कह रही हैं वो जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों पर आप देख सकते हैं कि और है, बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जब वोट डालने के लिए वो रवाना हो रही हैं तो कुल मिलाकर अभी वो वोट डालने के लिए इससे पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आई थी। और तस्वीरों पर देखिए आप कि उनके बूथ पे जो है वो वोटिंग थोड़ी देर बाद वो करने वाली है, तस्वीरें वहां की भी दिखाएंगे और इस समय वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी लगभग 6 घंटे तक के रोड शो किया था, 30 किलोमीटर का सफर तय किया गया था। इसके अलावा बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो तमाम लोग थे वो भी यहां पर जो है वो मीनल चौबे के पक्ष में जो है वो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और महिला आरक्षित सीट है, ऐसे में 2 महिलाओं के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। लेकिन पलड़ा जो बताया जा रहा है कि वो मीनल चौबे का ही भारी है। हालांकि दीप्ति दुबे भी यही कह रही हैं कि वो जो है वो लगातार जनता के बीच में पहुंची है। बिल्कुल जनता के बीच पहुंचे, जनता से वादे भी किए गए, लेकिन इन वादों का कितना असर हुआ ये देखना होगा। 15 फरवरी को बने रहेगा रोहित। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव लगातार जारी है और इसके साथ ही साथ हमने प्रचार में भी देखा कि दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और आज अपना वोट डालने भी पहुंच रहे हैं। इसी बीच ओपी चौधरी से भी विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की है, वो भी सुन लीजिए। सर, मतदान करके बाहर निकल गए, पहले तो हाथ दिखा। अरे जरूर जी, ये वोटिंग राइट्स इज द बिगेस्ट राइट, सबसे बड़ा अधिकार होता है संविधान द्वारा प्रदत्त। एक किसान, मजदूर से लेकर के एक उद्योगपति, एक राष्ट्रपति, उस सबको एक ही वोट का अधिकार है। ये सबसे बड़ा अधिकार है, इसका आप जरूर प्रयोग करें। सरगुजा से बस्तर तक सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें और भाजपा के प्रत्याशियों को सुशासन और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूर अपना आशीर्वाद दें। सर, रायगढ़ जिताना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या लग रहा है जीत रहे हैं इस बार रायगढ़? जिम्मेदारी सभी की है, जनता जनार्दन की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में जैसे व्यक्ति को, जैसे पार्टी को चुनेंगे, उसी हिसाब से विकास और सुशासन आगे बढ़ता है। तो ये जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों के लिए जितना होता है, सही व्यक्ति और सही पार्टी का चुनाव जनता के लिए भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं 10 में से कितना सीट जीत रहे हैं? मुझे लगता है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक 100% जगहों पे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देगी। कोई सीट लग रहा है सबसे ज्यादा फाइट वाला सीट है? मुझे लगता है सभी जगह भाजपा के प्रत्याशियों का आशीर्वाद मिलेगा। क्या लग रहा है कि मुद्दों को लेकर जनता है वो वोट कर रही है इस बार? 1 साल के अंदर जनता ने विकास कितना तेजी से हो सकता है, 5 साल से अधिक विकास केवल 1 साल के अंदर महसूस किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन विकास की राजनीति को, सुशासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना वोट करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब थे, उन्हीं से बातचीत कर रहे थे, वोट करके निकल गए हैं और लोगों को वोट करने का अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 के 10 सीट जीत कर बीजेपी है वो आ रही है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार। तो देखिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी डाल दिया है वोट और इसके साथ ही देखिए सभी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा ने भी मतदान केंद्र का जायजा लिया है, देख लीजिए तस्वीरें। मैं तस्वीरों दिखाता हूँ, तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ देखिए। हर जो ये बूथ क्रमांक 257 और 58 है, सुबह 8 बजे से लोग यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग लाइन पे कतार पे लगे हुए हैं, उससे पहले ही आ चुके थे। उधर भी आप देखिए, उधर ये बूथ क्रमांक है, उधर भी लोग लाइन पे लगे हुए हैं। तो चारों तरफ देखिए, इस स्कूल में लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस वोटिंग को लेकर। शहर का सरकार चुनने वाले हैं आप, उनके लिए वोट करने आए हैं, महापौर के लिए वोट करने आए हैं। कैसा होना चाहिए, किन मुद्दों को देखकर आप वोट करने जाएंगे? अरे व्यवस्था ये तो देने की व्यवस्था ठीक नहीं है ना, ये देने की व्यवस्था क्रमांक 256 नंबर 64 है, तो देना चाहिए ना वैसा। सीरियल भाई सीरियल ऐसा नहीं हो रहा है, परेशान हो, इधर घुमा रहा है सब। परेशान हो रहे हैं आप? अच्छा बताओ, वोट देंगे तो कोई मुद्दा सोचे, किस मुद्दे को देंगे ना जी? मुद्दा देंगे, वहाँ आप गोपनीय क्यों बताएंगे? आपको गोपनीय में क्यों बताएंगे? बात सही है। क्या नाम है भाई साहब? किरण दिल्ली वाला। क्या क्या सोच के देंगे वोट, क्योंकि कैसा सरकार होना चाहिए? बढ़िया सरकार होना चाहिए और जो विकास करेगा उसी को देंगे वोट। पिछले 5 सालों में जो आप देखे हैं यहाँ पे थी, उस सरकार को किस तरह से? अभी जो बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की पहले थी?
तो मतदाता पहुंचने लगे हैं मतदान केंद्रों पर। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम के 5 बजे तक मतदान होगा और हर एक अपडेट सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज पर देखने को मिलेगा।